नमस्कार सभी को, धूमावती कैशियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ, मैंने बेसिक नॉलेज का एक लेसन बना चुके, फिर दूसरे में भी मैंने आपको बटनों का स्वरों का ज्ञान करा दिया है। आज मैं उसी सीरीज़ में से कोड्स के बारे में बताऊँगी कि ये कोड्स क्या होते हैं और किस तरीके से लगाए जाते हैं। ये कोड्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी किसी चीज़ को कॉम्बिनेशन बना के चलना। तो 3 बटन या 2 बटनों को एक साथ बजाने को हम कोड्स कहते हैं। 3 बटन या 2 बटन को एक साथ बजाने को हम कोड्स कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। इसमें ये आप ये सोचेंगे कि हम कोड्स बिना भी म्यूज़िक बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बजा सकते हैं, मैं भी बजाती हूँ। लेकिन ये है ना कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पियानो बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं या इस टाइप से कैशियो बजा रहे हैं, तो फिर हमें इस कोड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे हम उनको गाने में बजाएं या ना बजाएं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर पूछ ले तो कम से कम उनको पता तो है कि किस तरीके से लगाए जाते हैं, और आपके म्यूज़िक को ये सुंदर बनाते हैं। जैसे बहुत प्रोफेशनल लोग बजाते हैं तो वो इसीलिए कोड्स लगाते हैं कि म्यूज़िक में एक भराव आता है, एक सुंदरता आती है। तो इसको समझने के लिए कोड्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोड्स कितने प्रकार के होते हैं। कोड्स होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कोड्स होते हैं। पहला कोड्स होता है मेजर कोड, दूसरा माइनर कोड और तीसरा डिमिनाइज्ड कोड। पहला मेजर कोड, दूसरा माइनर कोड, तीसरा डिमिनाइज्ड कोड। तो हमारे भारतीय म्यूज़िक में ज़्यादातर मेजर कोड और माइनर कोड ही लगाए जाते हैं, और ये डिमिनाइज कोड जो होता है ये हॉलीवुड म्यूज़िक में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी कोई कोई लगा लेता है, लेकिन हम लोग सिर्फ मेजर कोड और माइनर कोड पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज मैं आपको पियानो से बताऊंगी, वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से बताऊंगी, मतलब ये कहिए तो। और फिर अगले वीडियो में मैं आपको हारमोनियम के तरीके से, सरगम के तरीके से बताऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ मेजर कोड और माइनर कोड ही बताऊंगी जो वेस्टर्न म्यूजिक से चलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये बहुत इजी होते हैं। ये बस इसमें इतना ज़रूर है कि 12 सुरों का पता होना चाहिए। तो 12 सुर तो आपको पता ही, 7 सुर हमारे शुद्ध और 4 हमारे कोमल, तो और एक हमारा शार्प वाला लगता है, तो आपको पता ही है उसका मंद सप्तक का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक के तरीके से बताने के लिए मुझे पहले आपको इसका वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए इसके सुर देखिए, सी डी ई एफ जी ए पी, ये इनके 7 सुर हैं। सी डी ई एफ जी ए बी, ये इसके 7 सुर हैं। तो 7 सुरों को हमने सबसे पहले मेजर कोड सिखाऊंगी कि मेजर कोड किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप पहला बटन 1, फिर 5वां बटन 2 3 4 5, वो ऐसे नहीं, सॉरी, सी 1 बटन हो गया। दूसरा हमारा, मैंने कहा ना 12 सुरों का ज्ञान होना चाहिए, तो हमारी सीरीज़ यहाँ तक चलती है इसमें। तो कैसे, 1 2 3 4 5, हमारा 5वां बटन ये था। फिर 6 7 8 जी, मतलब मेरा कहने का है कि एक बटन एक ही बार में गिरा जाएगा, ऐसे नहीं गिनेंगे, इनको ऊपर नीचे करके शार्प और सिंपल दोनों मतलब एक साथ ही गिनेंगे। तो एक पहले 1 5 8, इसका हमें बनाना है 1 5 8। दोबारा समझ लीजिए, 1 5 8। तो एक तो हमारा सी हो गया। फिर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ई पर आ गए। वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ई पर आ गए, देखिए। फिर हमारा 8 6 7 8, यानी हम जी पर आ गए। तो 1 2 3, इस तरीके से हम फिंगर्स को रख लेंगे और तीनों को साथ में बजाएंगे। किस तरीके से, ये हमारा बना मेजर कोड। 1 2 3 4 5, 5वां 6 7 8, यानी 8वां। तो ये हमारा बना मेजर कोड, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया कि आपने देखा भी होगा कि गाना बजते बजते बीच में इस तरीके से, मतलब एक हाथ से कोड्स लगाते हैं और दूसरे हाथ से बजाते हैं। तो इस तरीके से करने से
गाने में सुंदरता बढ़ती है और आपको इन चीज़ों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बताती हूँ मैं माइनर कोड क्या होता है। माइनर कोड में जैसे हमने पहले मेजर कोड में 1 5 8 ये हमारा था ऐसे। अब माइनर कोड में मतलब माइनर कोड जो होता है वो मेजर कोड से भी बहुत आसान होता है। कैसे? माइनर कोड में एक बटन हमको पीछे जाना है, बीच वाले बटन को एक बटन पीछे करना है, बीच वाली फिंगर को। जैसे हमारे ये रखे हुए थे तो हमारा ये वाली जो फिंगर है हम इसको यहाँ रख देंगे डी शार्प पे। ये डी है, ये डी शार्प है। तो इसके नंबर समझ लीजिए 1 4 8। इसके नंबर हैं 1 4 8 और मेज़र के थे 1 5 8। तो एक तो हमारा यही रहा, 1 2 3 4 हमारा ये रहा, 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे इसको जिस तरीके से आपको आसान पड़े ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारा होगा माइनर कोड 1 4 8। आवाज़ देखिए, आवाज़ में डिफरेंट आ जाता है एकदम। और ये हमारा हो गया मेजर कोड, ये हमारा माइनर कोड, ये मेजर कोड, ये माइनर कोड। मेजर कोड का 1 5 8 और माइनर का 1 4 8। मैं समझ रही हूँ आपको ये मेरी सरल भाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं इतना घुमा के नहीं बताऊँगी कि समझ ना आए, इंसान कन्फ्यूजन हो जाए। सिर्फ उतनी बात बताऊँगी जितनी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये बना हमारा सी माइनर, ये हमने सी से निकाला है तो हमारे ये सी माइनर के मेजर और माइनर बन गए। देखिए सी के हमारे बने हैं मेजर माइनर, मेजर माइनर। इसमें आप बस गिनतियों का ध्यान रखिए, मेजर में 1 5 8 लगता है और माइनर में 1 4 8। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कहीं से भी कोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक। अब ये भी मैं आपको सरल तरीके से इतना अच्छा फंडा बताऊंगी कि बहुत आसानी से आप कहीं से भी कोई सा भी कोड निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैंने सी से निकाला था। ठीक है, अब मैं आपको सी शार्प से कोड निकालना सिखाऊंगी। सी शार्प से आपको मैं मेजर कोड निकालना सिखाती हूँ। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये हमारा सी शार्प है, ये हमारा सी था, ये हमारा सी शार्प है। तो हमारा एक नंबर यहाँ हो गया, 2 3 4 5। ये हमारे एफ पे आ गए 5 पे। फिर 6 7 8 यहाँ ए पर आ गए। नहीं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, सॉरी 6 7 8। ठीक है, आप सिर्फ नंबरों के हिसाब से कहीं से भी कोड निकाल सकते हैं। तो सी 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 हमारा ये रहा, सी एफ जी शार्प, ये हमारा मेजर कोड हो गया। कैसे? आवाज देखिए। ठीक है, अच्छा इसमें हम माइनर कोड कैसे निकालेंगे? वही 1 4 8 वाला इसमें टॉपिक लगेगा। पहले हमने 1 5 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8, ये तो हमारा मेजर कोड का हो गया सी शार्प से। अब सी शार्प से हमारा माइनर कोड कैसे निकलेगा? सी का तो है ही 1 2 3 4, ई पर आ गए 5 6 7 8, यहाँ पर जी शार्प लगेगा, यहाँ पर भी जी शार्प। क्योंकि मैंने बताया पहले बीच वाली उंगली को हम सिर्फ चेंज करते हैं, एक बटन पीछे लाते हैं और हमारी जो दोनों फिंगर्स हैं वो बिल्कुल वैसी रहेंगी। तो हमारा पहले एफ लगा था मेज़र में, अब हम एक बटन इसके पीछे जाएंगे तो हम ई पर आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, एक ई जी। तो देखिए इसमें कैसे मेजर कोड माइनर कोड, मेजर कोड माइनर कोड, दोनों की आवाज़ में अपने आप ही अंदर मालूम चल जाता है। आप चाहें तो फिंगर्स ना लगा सकें तो आप अंगूठी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से।
ये जब बजाते बजाते रियाज में आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको सी शार्प से बता दिया, सी से बता दिया। अब चाहे कोई सा भी आप कहीं से भी बटन उठा लीजिए, आप इसी तरीके से सारे कोड्स निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको जी शार्प से और निकालना बता देती हूँ, जी शार्प से। अब आप कहेंगे यहाँ से अब 20 से मैं निकाल रही हूँ, तो देखिए किस तरीके से हमारा पहला बटन हमने जी शार्प बना लिया, हमारा कोड। आपने कभी कभी गाना सुनते सुनते सुना होगा, कोड्स मतलब जी शार्प मेजर कोड से निकलेगा गाना, या माइनर लगाइए, माइनर नंबर लगाइए, क्योंकि जब सिंगर गाना गाते हैं तो उसी हिसाब से कोर्स वो बता देते हैं। लेकिन हम लोगों को तो इतना प्रोफेशनल वाली बात नहीं है, सिर्फ सीखने वाली बात है जो हमें नॉलेज में रखना चाहिए। तो हम जी शार्प से निकालते, देखिए जी शार्प हमारा पहला बटन हो गया जी, तो 1 2 जी, 1 2 3 जी, सॉरी जी शार्प। तो इसके बाद हमारा ए, 1 2 3 4 5, पाँचवा बटन हमारा हो गया सी, सी, ठीक है। अब हमें आठवां बटन देखना है अपना, तो 6 7 8, आठवां बटन हमारा हो गया डी। तो किस तरीके से जी सी डी, ये हमारा जी शार्प का मेजर कोड हो गया। अब जैसे मैं हर बार बता रही हूँ कि हमें बीच वाली उंगली को, हमारी जो बीच वाली फिंगर है, इसको हमें एक बटन पीछे हमने अगर कर लिया तो हमारा माइनर कोड बन जाता उसी का, जी का। अब जी का ही बनेगा, पहले मैंने सी और सी शार्प के बताए थे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, फिर 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, ये इस तरीके से ये बना मेजर कोड, ये बना माइनर कोड, ये बना मेजर कोड, और ये बना माइनर कोड, ठीक है। आप इसी फंडे को अपना के, इसी टेक्निक को अपना के किसी भी बटन से कोई भी कोड निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, बस ये गानों में सुंदरता को बनाने के लिए दिया जाता है। अब सी मेजर कोड लिख सकते हैं 158। आप एक कॉपी डायरी ले लेना।